दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ओपन आईपीओ के बारे में। तो अभी मार्केट में दो आईपीओ ओपन हैं। एक है एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ और दूसरा है गैलर्ड स्टील आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। पहले बात कर लेते हैं एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 19 को ओपन हुआ था और ये 21 नवंबर को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 120 है और 125 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 500 करोड़ का है तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इसमें 180 करोड़ का फ्रेश इशू है और 320 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक सैस कंपनी है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। तो कंपनी एआई पावर्ड एप्लीकेशन टेस्ट और असेसमेंट प्लेटफॉर्म ऑफर करती है। यानी कि बेसिकली ये जो कंपनी है ये स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, तो कंपनी उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म ऑफर करती है जहाँ पर वे टेस्ट ले सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन काफ़ी सारे जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो ले सकते हैं। बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल्स है वो ऑफर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एजुकेशनल पर्पस के लिए प्लेटफॉर्म ऑफर करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी ने यहाँ पर 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर इसके प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। हालांकि 24 के अंदर इसका प्रॉफिट थोड़ा डाउन था, यानी कि 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 22 करोड़ है 24 में गिरकर पौने 13 करोड़ के राउंड देखने को मिला। लेकिन 25 के अंदर फिर से जंप देखने को मिली और कंपनी ने 34 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट बनाया है। और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी का 6 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। और अगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें तो बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन है। 248 करोड़ के इनकम के ऊपर कंपनी 34 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, तो बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन है। इबीटा और नेटवर्थ इसका इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है और ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, तो बढ़िया फाइनेंशियल है। वैसे कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो बहुत छोटी कंपनी है, 1381 करोड़, यानी कि 1400 करोड़ से भी कम का इसका मार्केट कैप है। स्मॉल कैप साइज की कंपनी है और इसका जो पी मल्टीपल है ये 34.62 का है, यानी कि कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस मांग रही है, तो ये इसमें एक नेगेटिव है। तो आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 7.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 19.19 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 19.25 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 19.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 6,28,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड है। एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में भर भर कर एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम थोड़ा डाउन है, यानी कि पहले प्रीमियम 15.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 14.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1812 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। हालांकि अभी भी मार्केट में डिमांड बनी हुई है। आईपीओ में देखो तो बढ़िया एप्लीकेशंस भी लग रहा है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है और फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। हालांकि कंपनी बहुत छोटी है और कंपनी जिस हिसाब से वैल्यूएशंस मांग रही है तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि जिस तरह से इसकी डिमांड देखने को मिल रही है तो इससे एक डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन हो तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। अब आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि जीएमपी के ऊपर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। कभी भी मार्केट में थोड़ा सा भी अप एंड डाउन आपको देखने को मिलता है तो जीएमपी भी गिर जाता है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिस्क को जरूर एनालाइज कर लें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट आईपीओ है गैलर्ड स्टील आईपीओ। ये आईपीओ भी 19 को ही ओपन हुआ था और ये भी कल के दिन यानी कि 21 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 150 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 37.50 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसईएमई आईपीओ है। कंपनी बीएससी एसईएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी इंजीनियर्ड स्टील कास्टिंग की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि कंपनी माइल्ड स्टील, एसजीसीएल और लो एलॉय कास्टिंग बनाती है। यानी कि कंपनी रेडी टू यूज़ कंपोनेंट्स बनाती है, यानी कि काफ़ी सारे जो असेंबलीज हैं, सब असेंबलीज हैं जो कि इंडियन रेलवे में यूज़ किए जाते हैं, डिफेंस सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं, पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किए जाते हैं।
यानी कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है वहाँ पर इनकी डिमांड है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो इसका भी फाइनेंशियल ओके ओके है, यानी कि कंपनी का एसेट और इनकम इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और साल दर साल इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। ईबिटा और नेटवर्थ भी बढ़ा है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है। और अगर कर्ज को देखें तो वैसे तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि थोड़ी रिस्की कंपनी है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। इसके अलावा इस आईपीओ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। 17.31 का पी मल्टीपल है, यानी कि इसके जो मार्केट में लिस्टेड पेयर कंपनियां हैं उनसे प्राइस सस्ता रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके डे टू के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 37.19 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QI20 पोर्शन में भी आईपीओ 1.97 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आज QI20 पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। HNI पोर्शन में आईपीओ 57.49 टाइम अब तक सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें बिग HNI की ओर से आईपीओ 66.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और स्मॉल HNI पोर्शन में आईपीओ 38.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 48.48 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 23,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि डे टू में ही देखें तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है और हर पोर्शन में डिमांड है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 80,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 27% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो डिसेंट प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को भी देखें तो अच्छा बिजनेस है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और आईपीओ भी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर नहीं आया है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। यानी कि जिस तरह से मार्केट में आज डिमांड देखने को मिली है, हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है, यहाँ तक कि QI20 पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, तो कल के दिन भी इसमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन के चांसेस हैं। और जिस तरह से ग्रे मार्केट में कंटिन्यू इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन हो सकता है। हालांकि जीएमपी किसी आईपीओ के लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती है, तो ऐसे में आईपीओ लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना ही बेहतर होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह की कंपनियां काफ़ी रिस्की साबित हो सकती हैं। छोटी कंपनियां होती हैं तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर वर्स्ट कंडीशन की बात की जाए तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। अगर कंपनी में कोई भी इशू होता है तो शेयर्स के प्राइस के ऊपर भी बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाता है और इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं ये कंटिन्यूस सर्किट में भी रहते हैं, तो काफ़ी बार इनसे एग्जिट करना भी मुश्किल होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस तरह की कंपनियां काफ़ी रिस्की होती हैं। अब आपको इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। तो आप इसमें अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।